हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन, जिसमें अपने बिजोलिया किसान आंदोलन, बर्ड किसान आंदोलन और अलवर यानी कि नींबूचना किसान आंदोलन कंप्लीट कर चुके थे। इसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है बेंगू किसान आंदोलन। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू वर्तमान कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगर बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो 1921 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 1921 में। उसी समय अगर अपने बात करें तो कौन सा आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था या चरम सीमा पर था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन भी अपनी चरम सीमा पर था। तो इसी बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों से प्रेरित होकर बेंगू किसान जो थे, बेंगू ठिकाने के जो किसान थे, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके पीछे क्या कारण थे? तो बेंगू किसान आंदोलन के क्या कारण थे? पहला कारण लाग बागें, जो विभिन्न प्रकार की लाग बागें जो ठिकाने द्वारा वसूल की जा रही थी, उसके कारण किसानों ने क्या किया? उसका विरोध किया और आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा कारण था बेगार और तीसरा कारण क्या था? लगान की उच्च दरें। तो इस आंदोलन के भी प्रमुख रूप से 3 कारण थे। 3 कारणों में पहला कौन सा था? उच्च लाग बागें अपने कह सकते हैं, अनेक प्रकार की लाग बागें। दूसरा अपने क्या कह सकते हैं? बेगार। और तीसरा कारण क्या था? लगान की उच्च दरें। अगर इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो उसमें किस किस का नाम आता है? तो प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। इन तीनों का ही इस आंदोलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर बात की जाए माणिक्यलाल वर्मा की, किसकी बात? माणिक्यलाल वर्मा की। तो माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया? बेंगू के किसानों में जन जागृति का कार्य किया था। किसका कार्य किया? जन जागृति का कार्य किया था। किसके द्वारा किया गया जन जागृति का कार्य बेंगू के किसानों में? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया था। 1921 में ही भैरवकुंड नामक स्थान पर, कहाँ? भैरवकुंड नामक स्थान पर 1921 में मेनाल के, कहाँ के? मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर, भैरवकुंड नामक स्थान पर किसानों की सभा हुई। किसानों की सभा हुई। देखो 1921 में जो आंदोलन था उसकी शुरुआत होती है और उसी समय मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर किसानों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। बिजोलिया आंदोलन की उग्रता से प्रभावित बेंगू के किसानों ने पथिक से मिलकर लाग बाग, बेगार और ऊंची लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की थी। पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी पर डाला था। तो देखो बच्चों, हुआ क्या? 1921 में मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर जो किसानों द्वारा सभा हुई थी, इस सभा में किसानों द्वारा निर्णय लिया गया भी बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है या इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किसे दिया जाए? विजय सिंह पथिक को दिया जाए। लेकिन विजय सिंह पथिक खुद कहाँ बिजी थे या कहाँ कार्य में लगे हुए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत थे। इसीलिए विजय सिंह पथिक ने अब इसका नेतृत्व किसके हाथों में दिया? रामनारायण चौधरी के हाथों में दिया था। तो रामनारायण चौधरी के हाथों में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा दिया गया? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा दिया गया था। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेंगू ठाकुर रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा था। देखो बेंगू का ठाकुर कौन था? राव अनूप सिंह। कौन था? राव अनूप सिंह। 2 वर्ष तक क्या होता है? आंदोलन चलता रहता है। 2 वर्ष तक जो बेंगू किसान आंदोलन था वह चलता रहा, लेकिन 2 वर्ष के बाद जो राव अनूप सिंह था, ठीक है, ये क्या हुआ? किसानों के आगे झुक गया, यानी कि इन्होंने सारी शर्तें मान ली। लेकिन ये शर्तें अब किसको नहीं भाई थी? रेजिडेंट और जो सरकार थी, मेवाड़ की सरकार और जो अंग्रेजी रेजिडेंट था, उन्होंने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि जो ठाकुर राव अनूप सिंह था उन्होंने किसानों की सारी बातें मान ली थी, लेकिन जो अंग्रेज रेजिडेंट था, रेजिडेंट वह मेवाड़ सरकार जो थी, इन्होंने क्या किया? इस जो शर्तें थी उन्हें अस्वीकार कर दिया, यानी कि उन्होंने झुकने से मना कर दिया था। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ को रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी थी। देखो जो राव या आपने कह सकते हैं रावल अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य
जो समझौता हुआ था कोई किस किस के मध्य है, राव अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, इन दोनों के मध्य जो ये समझौता हुआ है, कौन सा समझौता, अनूप सिंह और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ, इसे ही अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ का समझौता माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि जो विजय सिंह पथिक या रामनारायण चौधरी इनकी बात करें अपने, तो ये किस संघ से संबंधित थे, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे, और इसी सेवा संघ के अंतर्गत उन्होंने आंदोलन को जारी रखा हुआ था। इसीलिए सरकार ने, जो मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट था, उन्होंने राव या रावल अपने कह सकते हैं अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो ये समझौता हुआ था, इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। क्या कहा, बोल्शेविक समझौता कहा था, बोल्शेविक समझौता कहा था। ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। देखो, जो किसानों की शिकायतें थी, उन शिकायतों के निवारण हेतु जो मेवाड़ का जो बंदोबस्त आयुक्त था ट्रेंच, उसकी के नेतृत्व में क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया, तो ट्रेंच के नेतृत्व में। ट्रेंच व्यक्ति का नाम है, इसी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। बेंगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। देखो बच्चों, बात की जाए तो ट्रेंच मिलने के लिए कहाँ आता है, गोविंदपुरा में। कहाँ आया, गोविंदपुरा नामक गांव में। गोविंदपुरा नामक गांव में ट्रेंच व किसानों के मध्य वार्तालाप होती है। और अगर बात की जाए इस गोविंदपुरा गांव में, इससे पूर्व भी लगभग 2-3 महीनों से ही 600 किसान लगातार डटे हुए थे, यानी कि विरोध कर रहे थे। कितने किसान हैं, 600 किसान लगातार गोविंदपुरा गांव में डटे हुए थे और विरोध कर रहे थे। ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्रित किसानों को आयोग द्वारा किए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। देखो बच्चों, 2 व्यक्ति आते हैं, ट्रेंच और लाला अमृतलाल। कौन कौन आए, ट्रेंच व लाला अमृतलाल। ट्रेंच व लाला अमृतलाल कहाँ आते हैं, मैंने आपको पूर्व में भी बताया भी। ट्रेंच व किसानों के मध्य वार्तालाप होती है, तो यहाँ आ रहे होते हैं, उस समय की बात है। ट्रेंच और लाला अमृतलाल कहाँ आते हैं, गोविंदपुरा गांव में आते हैं, और क्या कहते हैं, किसानों को तितर बितर यानी कि यहाँ से निकल जाने का आदेश देते हैं। और उनके द्वारा कहा गया भी, ट्रेंच के नेतृत्व में जिस आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग की रिपोर्ट को किसान मान लें और यहाँ से खड़े होकर चले जाएं, मतलब यहाँ से तितर बितर हो जाएं। लेकिन हुआ क्या, किंतु किसान डटे रहे। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ 2 किसान मारे गए। 13 जुलाई 1923 का समय था। कब का, 13 जुलाई 1923 का समय था। किसान जो गोविंदपुरा में लगातार डटे हुए थे और उन्हें ट्रेंच व लाला अमृतलाल के द्वारा कहा गया था भी आप यहाँ से चले जाएं। उनके कहने के बावजूद भी वे लगातार डटे हुए थे। उसी समय क्या हुआ, सरकार द्वारा किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। गोलियां चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें 2 किसान रूपाजी व कृपाजी धाकड़ मारे गए। यानी कि गोविंदपुरा गांव में जब सरकार के द्वारा
यह आदेश दिया जाता है भी अगर किसान लगातार डटे हुए हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाए। जब उन्हें गोलियां चलाने का आदेश दिया सैनिकों को तो उस गोलीबारी में रूपाजी और कृपाजी जो धाकड़ नामक 2 किसान थे वह शहीद हो गए या वह मारे गए। महिलाओं को अपमानित किया गया तथा 500 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी घटनाक्रम में देखो बच्चों हुआ क्या, 2 व्यक्ति तो मारे गए, रूपाजी और कृपाजी। इसके अलावा महिलाओं के साथ भी जो अत्याचार वगैरह किए गए और जो 500 किसान थे, कितने 500 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। देखो बच्चों होता क्या है, जो गोविंदपुरा गांव में गोलीबारी का आदेश दिया जाता है जिसमें रूपाजी और कृपाजी मारे जाते हैं, महिलाओं के साथ सरकार द्वारा अत्याचार किए जाते हैं, वह 500 के लगभग या 500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसानों को गिरफ्तार किया गया। अब इसके बाद ये जो सारी सूचना जब विजय सिंह पथिक के पास जाती है, किसके पास, विजय सिंह पथिक के पास जाती है, तो गुप्त रूप से विजय सिंह पथिक ने क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कब, 10 सितंबर 1923 को। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब आंदोलन का जो नेतृत्व था वह ढीला पड़ गया, यानी कि कम हो गया, नेतृत्व करता कोई विशेष व्यक्ति रहा नहीं, इसीलिए धीरे धीरे आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक हुआ है बेंगू किसान आंदोलन। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।